धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणस्त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आगच्छतु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। बहूनि दिनानि व्यतीतानि भिन्नेषु भिन्नेषु कार्येषु उत्सवादिभिः। अन्य कार्यान् तिरस्कृत्य महोत्सवान् पुरस्कृत्य, गुरु महाराज जी कहते हैं महोत्सव जब होता है उसका अवश्य ही पालन करना चाहिए। चलिए, तो हम कहाँ पहुंचे थे? 26 पेज। 26 पेज। तो किसी को मन में कोई शंका वाच्य परिवर्तन को लेके? सत्यावती माता जी, वो ग्रुप में डाल दीजिए सुंदर वामन प्रभु टू ज्वाइन एवरीबॉडी। हाँ, अच्छा, बोलिए सत्यावती माता जी, वो वाच्य परिवर्तन के बारे में क्या सीखा है, क्या जाना है? और कोई बोलना चाहेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जननी दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, 1 मिनट में जरा कनेक्ट कर दे। तो आप लोगों का वो हुआ, क्या नाम है वो जो कांग्रेगेशन, स्टूडेंट्स कांग्रेगेशन? जी प्रभु जी। हाँ, तो बोलिए, कुछ प्रश्न है, शंका है तो बोलिए। प्रभु जी, ये सेंटेंस जो सीता सायंकाले नित्याभ्यासं करोति, इसका अगर कर्मणि पक्ष करेंगे तो सीताया सायंकाले नृत्याभ्यासः क्रियते। सीताया हाँ, सीतया तृतीया में। हाँ, सायंकाले हाँ, नृत्याभ्यासः। सप्तमी जो है उसको प्रथमा में कर दीजिए। सप्तमी भी प्रथमा में आएगा? हाँ, कोई भी रहेगा वो प्रथमा में चला जाएगा। अच्छा, सीताया सायंकालः नृत्याभ्यासः क्रियते। हाँ, सायंकालः नृत्याभ्यासः क्रियते। वेरी गुड प्रभु जी। एक मैंने बनाया था कि हम सब दीक्षा समारोह में गुरु महाराज को 16 माला का वचन करने का वचन दिया, तो उसका वाक्य बनाया था, वो दधे वाला था ना, उसमें वयम दीक्षा समारोह है गुरु महाराजम षोडश माला कुर्मा आएगा, क्या आएगा प्रभु जी? वचनम दधे। षोडश माला जपम, षोडश माला जपस्य संकल्पः कृतम। अभी छोटे छोटे वाक्य बनाइए माता, जिसको वाक्यों को दोनों में 2 वाक्य बनाइए और कीजिए, क्योंकि अभी इतना बड़ा नहीं बोल पाएंगे। हम लोगों ने संकल्प किया, बोलिए। हम लोगों ने दीक्षा समारोह में संकल्प किया। नहीं, हम
हमने दीक्षा समारोह में गुरु महाराज को 16 माला करने का वचन मैं तो दिया। वही कह रहा हूँ कि आप इसको दोनों वाक्य में तोड़िए ना, अच्छा, हमने क्योंकि आप अभी आप उतना कृदंत आदि पढ़ी नहीं हुई हैं, अभी आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है। ना मैं समझा पाऊंगा। हाँ बोलिए। वयम हम्म षोडश हम्म माला जपं हम्म कर्तुं वचनं दद्मः। वो भी ठीक है। दत्तवंतः हमने दिया है, ये पास्ट टेंस में चला जाएगा। हाँ हमने किया। आप क्या प्रेजेंट में कहना चाहती हैं या पास्ट में कहना चाहती हैं? पास्ट में प्रभु जी। हाँ तो पास्ट का लकार लगाइए, लंग लकार में बोलना पड़ेगा आपको। अदद्मः। अदत। हाँ या फिर कृदंत का प्रयोग होता है। कृदंत का प्रयोग सरल होता है। कृदंत में क्या होता है कि क्री धातु का ही कृदंत रूप बनता है। हम लोगों ने किया था, तो अस्माभिः कृतम तृतीया लगेगा। ठीक है, अस्माभिः संकल्पः कृतम, ऐसे बनाइए वाक्य। देखिए ये कर्मणि वाच्य में शब्द है, अस्माभिः तृतीया में चला गया। वयम संकल्पम कृतवान कृतवन्तः, ये कर्तृवाच्य में है। इसको अस्माभिः संकल्पः कृतम। कृतम। प्रभु जी यहाँ पे अस्माभिः क्यों हुआ? हमारे द्वारा संकल्प किया गया था। द्वारा। वयम का अस्मा भी हो गया प्रभु जी। हाँ हाँ अस्माभिः, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कर्मणि वाच्य का बहुत प्रयोग होता है, शास्त्र में विशेष रूप से होता है, और वो भाषा को सरल बना देती है। कृदंत का प्रयोग और कर्मणि वाच्य का प्रयोग। अस्माभिः संकल्पः कृतम। देखिए यहाँ पे कृतम लगेगा, क्यों? कृतम तो एक वचन है। कृतम एक वचन है। संकल्प हाँ संकल्प तो हो गया। कर्मणि। हाँ कर्मणि जो है वो प्रथमा विभक्ति में चला गया, इसीलिए अस्माभिः संकल्पः कृतम, हमारे द्वारा संकल्प किया गया। दीक्षा समारोहे, तो सप्तमी को सबसे पहले लाइए। दीक्षा समारोहे अस्माभिः संकल्पः कृतम, एक वाक्य हो गया। अब प्रश्न आएगा किम संकल्पम कृतम, कह संकल्पः, 16 क्या संकल्प किया? हाँ 16 माला जपस्य संकल्पः कृतम। षोडश माला। अब दूसरे वाक्य में कर्ता नहीं है देखिए, लेकिन वो पहले जो हमने अस्माभिः लगाया वो यहाँ पे भी अप्लाइड होगा। श्लोकों में ऐसे ही लिखा रहता है, ठीक है ना। कई बार पहले वाले श्लोक में कर्ता दिया गया, दूसरे वाले श्लोक में कर्ता है ही नहीं, या फिर क्रियापद पीछे दिया गया है, उसी को जोड़ते जाएंगे। त्रायस्व, हम लोगों का उद्धार कीजिए, तो त्रायस्व ये शब्द पहले वाले श्लोक में, द्वितीय में भी त्रायस्व का रिपीट करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई श्लोक है जिसमें कह रहे हैं कि हम अभक्तों का उद्धार करें, तो हे भगवान अभक्तान त्रायस्व। अच्छा। अब फिर कह रहे हैं कि दूसरे वाले श्लोक में कि जो मरणाभिमुख है उनका उद्धार करें, मरणाभिमुखम त्रायस्व, वही लगता जाएगा। ठीक है, ऐसे कर्ता का भी होता है। तो ये श्लोक पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से समझेंगे। प्रभु जी यहाँ अगर जैसे माता जी बोलना चाह रही है कि महाराज के सामने, महाराजस्य समीपे। हाँ तो दीक्षा समारोहे महाराजस्य समीपे अस्माभिः षोडशः माला जपस्य संकल्पः कृतम्। हाँ
अब आप बोल पाएंगे। तो पहले दोनों वाक्य में तोड़ दीजिए। वाक्य जितना छोटा होगा उतना बनाने में आसानी होगी शुरुआती में। बहुत बड़ा वाक्य एक साथ लेके मत बैठिए, ठीक है। छोटा वाक्य बना के उसको 3 वाक्य बना दीजिए, फिर 2 वाक्य बनाइए, फिर 1 वाक्य बनाइए। ये क्रम होता है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आएगा क्या होना चाहिए, कहाँ पे क्या करना चाहिए। हाँ क्लियर एवरीवन? प्रभु जी वो एक माता जी वो पूछना था ना, तोड़ने का क्या बोलते प्रभु जी से? हाँ, वो क्या बच्चा, था सेंटेंस? सेंटेंस क्या था? पदच्छेद। बच्चा वो फल तोड़ने में फल तोड़ सकता है। फल तोड़ने, हाँ। तो तोड़ने को क्या बोलते प्रभु जी? त्रोटनम। त्रोटनम। अच्छा। त्रोटयितुम, यहाँ पे तुमुन प्रत्यय लगेगा, ये कृदंत का है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा जटिल वाक्यों में मत जाइए। कृदंत का बहुत बड़ा व्यापार होता है व्याकरण में, सबसे बड़ा चैप्टर है वो। हर जगह कृदंत का। त्रोटयितुम, कर्तुम, वक्तुम इच्छति, वो बोलना चाहता है। बालकः त्रोटयितुम इच्छति, इतना रखिए, कर्ता क्रिया कर्म। बालक तोड़ना चाहता है। किम त्रोटयितुम इच्छति? बालकः फलं त्रोटयितुम इच्छति। बालकः प्रातः काले उत्थाय फलं त्रोटुम इच्छति। ठीक है, बालकः इच्छति ये कर्तृवाच्य में है। अब इसको कर्मणि वाच्य में ले जाइए। बालक, इसी बालक नहीं, बालिक, बालक के ना, अगर सिंगुलर है तो बालक के ना। सेंटेंस के था फलम, फलम, फलम फलम ही रहेगा, नपुंसकलिंग है। फलम त्रोटयितुम इच्छते। हाँ, बालकेन इच्छते। हाँ त्रोटयितुम ही रहेगा। हाँ, वो त्रोटयितुम वो कृदंत है। चलिए, तो धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे। अभी हमारा जो विशेष है उसमें बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? हरे जननी कृष्ण दीदी प्रभु जी। हरे कृष्ण बोलिए। प्रभु जी। मैंने बताया हाँ प्रभु जी, बोलिए। हम इस या कल मेरी लास्ट क्लास मिस हो गई थी, और कल भी माता जी के साथ की क्लास। लेकिन वो एक हम लास्ट मंडे को डिस्कस कर रहे थे सौम्य माता जी कि वो कंदुकः, गेंद को कंदुकः बोलते हैं। हाँ, कंदुकः। तो कंदुकः में वो पुल्लिंग वाला आएगा ना, नपुंसक लिंग कोई ऐसा नहीं है ना, वो बोलने से ही आता है ना, जैसे पुस्तकम। हाँ प्रभु जी, कंदुक वर्ड नपुंसक लिंग है या पुल्लिंग है, क्या होगा? हाँ, ये चीज कंदुकम नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग तो कंदुकम होगा। कंदुकेन क्रीडन्ति ऐसा होता है। हाँ, तो बालकः कंदुकेन खेलति, तो बालकेन कंदुकः खेल्यते। हाँ, क्रीडन्ति ना, क्रीड्यते भी होता है, क्रीड्यते वो भी कर सकते हैं। क्रीडति, क्रीड्यते, क्रीड्यते, क्रीड्यन्ते। ठीक है। तो अभी आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि धातुओं का जो आत्मनेपदी रूप परस्मैपदी रूप का प्रयोग कैसे होता है, ये बहुत जरूरी है। बाकी लोग कहाँ गए, बाकी पार्टिसिपेंट्स? फिर वो अंधेरे में रह जाएंगे। कोई फिर से क्या नाम है, ग्रुप में लिख के डालिए कि प्रभु जी आस्क्ड एवरीवन टू जॉइन, इट्स एन इम्पोर्टेंट क्लास। 2 दिन की छुट्टी हो गई और क्या। क्योंकि प्रसंग ऐसा चल रहा है, इसको समझना जरूरी है। तो आत्मनेपदी परस्मैपदी रूप का प्रयोग हम जान चुके हैं। अब आप जैसे खेल्यते, क्रीड्यते, ये आप ढूंढते ढूंढते आपको मिल जाएगा। लकारों का ज्ञान हो चुका है, कौन सी लकार का कहाँ प्रयोग होता है, और कब आत्मनेपदी का कब परस्मैपदी का प्रयोग होता है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये आपको समझ में आ गया तो श्लोक में प्रवेश होगा। ठीक है, अभी तक हम जो कर रहे थे ये आप लोगों का फाउंडेशन बना रहे थे। इतना नॉमिनल ज्ञान होना चाहिए, इससे भी अधिक होना चाहिए, लेकिन इतना हो तो लगभग वो अंधेरा हो तो भी उसको पता है कि गली इस तरफ से इधर मुड़ रही है। ठीक है,
और अंधेरा भी है, वो अंधा भी है, तो क्या करेगा? तो कम से कम आंख तो है, उस स्पर्श करके भी वो कहीं पहुंच जाएगा। तो कहने का तात्पर्य विभक्ति का ज्ञान, सप्तमी का कहाँ प्रयोग होता है, द्वितीय का, तृतीय का, चतुर्थी, पंचमी, विभक्ति और धातु का बोध हो जाए तो विभक्ति और धातु देखना सीख जाए वो कि अरे यहाँ पे उच्यते लिखा है, ठीक है, तो उच्यते मतलब वच धातु का आत्मनेपदी रूप है ये। तो मतलब वाक्य जो है ये कर्मणि वाच्य में है। वाक्य किसमें है? कर्मणि वाच्य में है। इतना बोध उसको हो गया तो वो अब श्लोकों को, सभी चीजों को समझने में समर्थ हो जाएगा। ठीक है। अब जो कभी वाच्य परिवर्तन सीखा नहीं है वो उच्यते देखेगा तो वो कहेगा बालक का गच्छते ऐसा ही होता है, उच्यते कहाँ से आ गया? जब उसको आप इतिहास समझाओगे तो जिसने धातु नहीं पढ़ा है आप उसको इतिहास पीछे का बैकग्राउंड नहीं समझा सकते। इसीलिए कुछ पीछे का भी अभ्यास होना बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूं आप लोग जो हैं पढ़ने के साथ साथ किसी को पढ़ाने लायक भी हो जाएं, ठीक है ना? कि पढ़ाई वही होती है जो दूसरे को पढ़ा पाए। मैंने रामायण पढ़ लिया है, मैंने अगर कहा कि किसी बच्चे को पढ़ा दो, नहीं ऐसा हम नहीं कर सकते अभी, तो मतलब उसने ठीक ठाक पढ़ा नहीं। और जो कहेगा हाँ मैं पढ़ा सकता हूँ या सकती हूँ, तो मतलब उसने ठीक से पढ़ाई की है। इसलिए टेक इट वेरी सीरियसली, रीड वेरी नाइसली। और गुरु महाराज जी की इच्छा है कि हर कोने में संस्कृत के अध्यापक हों। हाँ, तो ये टीचर्स ट्रेनिंग जैसा मैं करना चाहता हूँ, इसीलिए आप लोगों को बेसिक फाउंडेशन से मैं सिखा रहा हूँ। चलिए, तो और किसी के मन में कोई शंका नहीं है? प्रभु जी, वाक्य अभी छोटे छोटे बनाइए। सुनिए, मैंने आप लोगों को सिखाया था कि छोटे छोटे वाक्य बनाइए। बहुत लंबा वाक्य बनाना कोई बड़ी बहादुरी नहीं है, उसमें ज्यादा गलतियां होंगी, फिर आप गलत सीखेंगे। इससे अच्छा है सह गच्छति तेन गम्यते, सह ग्रामम गच्छति तेन ग्राम गम्यते। तो इस प्रकार से छोटे छोटे वाक्यों को वाच्य परिवर्तन आदि कीजिए। फिर छोटे से आप नकारात्मक वाक्य बनाइए, उससे सह न गच्छति, सह किमर्थम न गच्छति, सह प्रातः गच्छति, सायं आगच्छति। इस प्रकार के वाक्य आप बनाते जाइए, ठीक है? चलिए, और कोई प्रश्न किसी का? प्रभु जी, ये जो हम लोग एक क्वेश्चन किए कि मम पिता कार्यालये कार्यं करोति, इसको अगर कर्मणि वाच्य में करेंगे, कार्यालयम, आप माँ बोलिए, अंग मत बोलिए। उससे पता चलता है कि आपका प्रादेशिक दोष है। भाषा में उच्चारण का जो प्रादेशिक दोष होता है ना, वो मैंने पहले ही वर्णमाला में सिखाया था। कार्यालये कार्यं करोति। हाँ, ये बंगला, उड़ीसा, बिहारियों का ये रहता है। तो इसको आप ध्यान से कॉशियसली पढ़िए। जब संस्कृत पढ़ेंगी तो ध्यान में रखना है कि मेरे से ये गलती होती है, और उसको आप कॉशियसली बार बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार पढ़ेंगी। कार्यालयम, वो हलंत माँ है जो अनुस्वार में परिवर्तित हुआ है, तो कार्यालयम बोलती हैं तो वो अशुद्ध है। संस्कृत में ऐसा कोई वर्ण है नहीं। बोलिए। तो यहाँ अंग जो आप बोल रही है ना, सुनिए, अंग जो बोल रही है वो उंगा होता है, क ख ग घ ङ, अंग। तो आप कार्यालयम बोलती हैं तो वो अंग प्रतीत होता है, ङ अक्षर, ठीक है? माने बोलने के समय हलंत, वो सुनने में लगता है कि हलंत वो बोल रही हैं आप। अच्छा, समझ गई? हाँ, क्योंकि संस्कृत जानने वाले को वो ऐसा ही लगेगा। जैसे हम अंग्रेजी बोलते हैं, जो अंग्रेजी मातृभाषा है जिनकी, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे यू शुड स्पीक लाइक दिस। उनको लगता है, हमें नहीं लगता, हमें लगता है हम ठीक ही बोल रहे हैं, है ना? तो बोलने के समय कार्यालयम बोलेंगे, लेकिन लिखने के समय अंग लगाएंगे? नहीं, वो अनुस्वार है, हम क्यों लगाएंगे? अनुस्वार लगेगा ना उसमें। अनुस्वार, हाँ। हाँ, तो कंसा बोलते हैं या कमसा बोलते हैं? कंसा, लेकिन कंसा नहीं बोलते हैं, यही गड़बड़ है। कमसा बोलते हैं उसको, कमसा।
तो फिर हिंसा को कैसे बोलेंगे आप? हिंसा बोलेंगे। हाँ, अहिंसा बोलते हैं ना, वो हिंसा नहीं है, हिंसा है। अहिंसा। हाँ, यही अशुद्धि हो रही है। हाँ बोलिए। मम पिता, इसको कैसे तृतीया में लगाएंगे? मम पिता, इसको अगर हम कर्मणि वाच्य में करना चाहेंगे कि मम पिता कार्यालये कार्यम करोति, तो मम पिता को पिता में तृतीया लगाए। पित्रा। हाँ, मम पित्रा, मम पित्रा कार्यालयः कार्यं क्रियते। अभी कुछ कुछ वाक्य है जिनको कर्तृवाच्य में ही बोला जाता है, उसको अच्छा। जबरदस्ती कर्मणि वाच्य में करने की जरूरत नहीं है। हाँ, विशेष कुछ कुछ जगह ही हम जैसे बोलते हैं ना, कुछ हम बात करते हैं तो हिंदी भाषा में भी नोट करना, मराठी भाषा में भी, कि हम हर जगह कर्मणि वाच्य का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। विशेष विशेष स्थान में इस रास्ते को सरकार ने बहुत अच्छा बनाना चाहिए था, ऐसे कहते हैं, तो वहां पे कर्मणि वाच्य का प्रयोग है। और मेरा बड़ा भाई फैक्ट्री में काम करता है, इसको कर्मणि वाच्य में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो भाषा का ज्ञान होने से ये कब होगा? जब आप संस्कृत में पढ़ेंगे अधिक से अधिक। हाँ, तो वो भाषा के फ्लो में आपको पता चलेगा कि कहाँ किया जाता है, कहाँ किया नहीं जाता है, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाषा प्रवेश भी, व्याकरण के साथ साथ भाषा में प्रवेश भी जरूरी है, इसलिए मैं संभाषण करा रहा हूँ। चलिए अभी संभाषण में जाते हैं। कहाँ तक पहुंचे थे? 26। अच्छा, कदा। जिनको यहाँ पढ़ने में सुविधा हो रही है वो खुद भी खोल सकते हैं। पढ़िए जननी दीदी। साहिल यादव। क्या हो गया? साहिल यादव। पद्मगंधा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। दंडवत। बोलिए माता। कदा एषां प्रश्नानाम् उत्तरं लिखतु। भवान् कदा उत्तिष्ठति? उत्तिष्ठति। प्रभु जी एक्चुअली क्लैरिटी नहीं है उसमें, तो मुझे भवान् कदा उत्तिष्ठति? 5:15 उत्तिष्ठामि। कदा विद्यालयं गच्छति? प्रभु जी इसका आंसर देना है। भवान कदा विद्यालयं गच्छति? बोलिए, उत्तर दीजिए। अहं 10:00 विद्यालयं गच्छामि। सूर्योदय कदा भवति? सूर्योदय आप टुकड़े में भी बोलिए, ऐसा नहीं 9:45, 5 बजने में 10 मिनट, ऐसे बोलिए, टुकड़े में बोलिए। जी। सूर्योदय 6:30 भवति। भवती कदा क्रीडति?
अहं सार्धपञ्चवादने सायं सार्धपञ्चवादने क्रीडामि क्रीडामि, हाँ। भवती कदा पठति? 5 बजने में 15 मिनट। हाँ प्रभु जी, एक्चुअली मेरा रिवीजन नहीं हो पाया फेस्टिवल की वजह से, तो मुझे वो याद नहीं आया। नहीं, रिवीजन करना पड़ेगा। अभी आगे हम और डिटेल में जाएंगे। पीछे का रिवीजन नहीं होगा, आप अच्छी तरह से कीजिए। सभी को मैं कह रहा हूँ कि आगे हम गीता प्रवेश में चले जाएंगे। हो सकता है 2-3 दिन में ही चले जाएंगे। फिर ये सब जो है ये सिंसियरली करना पड़ेगा सभी को। अन्यथा वहां समझ में नहीं आएगा, अब कर नहीं पाएंगे। हाँ और जी, कोई बोलना चाहेगा? हाँ बोलिए। हाँ, हम 12:45 को क्या हुआ प्रभु जी? पादोन एकम पादोन एकादश नहीं पादोन पठामि पादोन एकम पठामि। एकम वादन है, एकम नहीं होता है, ये पूरा दिया हुआ था वहां पे, क्या नहीं बोलना चाहिए। एक पठामि। नीचे वाला भी करना है। अच्छा, पद्म राधा दीदी। पद्म राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। सीता सायंकाले नृत्याभ्यासं करोति। सीता कदा नृत्याभ्यासं करोति? वेंकटेशः षट्वादने योगासनं करोति। षड्वादने योगासनम करोति। हाँ, षड्वादने। एक मिनट, षड्वादने कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। योगासनम द्वितीय। वेरी गुड। हाँ, अब पढ़िए ठीक से। वेंकटेशः षट्वादने योगासन करोति। आपका उच्चारण ठीक नहीं है माता जी, फिर योगासन कह रही हैं आप। वेंकटेशः षट्वादने योगासनं करोति। हाँ, आप अगर विभक्ति पढ़ने के बाद योगासन कहती हैं तो ये ठीक नहीं है ना, इसलिए तो विभक्ति पढ़ाया है। योगासनम द्वितीय है, वही क्रिया है वहां का। आप बोलिए 6 बजे वो अन्न खाता है। वेंकटेश कदा वेंकटेश होगा। एक मिनट, वेंकटेश। आपकी पीछे से आवाज आ रही है इसलिए सुनाई नहीं दे रहा। जननी माता जी बोलिए। एक मिनट, जननी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। वेंकटेशः षड्वादने योगासनं करोति। हाँ, वेंकटेश कौन सी विभक्ति है? वेंकटेश तो प्रथमा एक वचन। अकारांत पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, ऐसे बोलना सीखिए। ठीक है, ठीक है। अकारांत पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। जब हम गीता पढ़ेंगे ना, इसके बाद जी, जब हम गीता पढ़ेंगे तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा। वेंकटेशः षड्वादने योगासनं करोति। वेंकटेशः कदा योगासनं करोति? माता 10 वादने पाकं करोति। माता कदा पाकं करोति? स प्रातः काले पूजां करोति। सा प्रातः काले
पूजां करोति। इसका प्रश्न बनाइए। हाँ, सा का वो जाता है सा कदा पूजां करोति। बस। अहम मध्याह्ने भोजनं करोमि। अहम कदा भोजनं करोमि। आप खुद से पूछेंगी। अच्छा, हाँ हाँ, भवान भगवान कहेंगे अपने आप को। यही तो सीखना है। आपसे कोई पूछ रहा है, प्रश्न आपसे किया जाएगा ना, तो आप उत्तर देंगी। तो आपसे प्रश्न क्या किया जाएगा? तो कोई मुझसे प्रश्न करेगा तो कुछ भवता या भवती। हाँ, क्या भवता या भवती, कौन सा? भवती। मेरे लिए तो वो भवती जानना आएगा। चाहता हूँ। हाँ, भवती कदा भोजनम करोति। करोति। देखिए, जब हम भाषा बोलने लगेंगे तो ये सामान्य ज्ञान जो है, ये हमको कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा कि महिला से पूछा जा रहा है तो लिंग का भेद तुरंत करना पड़ेगा। अच्छा, एक वचन है कि दोनों से पूछा जा रहा है या फिर दो से अधिक लोग हैं तो बहुवचन का प्रयोग। ठीक है। फिर कर्तृवाच्य में ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस, ये शुरू में आपको व्याकरण का ध्यान रख के बोलना पड़ेगा, लेकिन अभ्यास करते करते अपने आप आ जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए ये तो अवश्य ही करना चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूं, और इसके अलावा साथ में संस्कृत पढ़ना चालू कीजिए। ठीक है। एक ऐप है संस्कृत एसेज करके, मेरे ख्याल से संस्कृत एसेज, हाँ मुझे मिले तो मैं देखता हूं। तो उसमें सबसे बड़ा ऐप है वो। उस ऐप में बहुत छोटे 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 एसेज दिया हुआ है। अगर आपको ऐसे पढ़ने में दिक्कत होती है तो आप लोग ऐसा कीजिए, वाक करके एक न्यूज़पेपर है, वाक, हिंदी में वाक। ठीक है, वाक, वो न्यूज़पेपर का ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें पूरा एकदम न्यूज़पेपर, खेल की, पॉलिटिक्स, सभी चीजें उसमें रहती हैं, और वो 15 दिन में, मेरे ख्याल से बाई वीकली है, आपके फोन में आ जाएगा। उसको आप पढ़ना चालू कीजिए, दैट्स बेस्ट। ठीक है। अद्य नरेंद्र मोदी ने तत्र गत्वा उद्घाटनम कृतम, ऐसा लिखा रहेगा वहां पे। संस्कृत में है कि प्रभु जी न्यूज़पेपर? हाँ हाँ, न्यूज़पेपर संस्कृत में ही तो है, वाक करके है, वाक न्यूज़पेपर, संस्कृत न्यूज़पेपर, वाक लिखिए और फिर ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़ते रहिए। आप लोग सभी पढ़िए उससे। हाँ, और इसको एक विषय रखिए, जब आपको स्टूडेंट कांग्रेगेशन होगा तो एक न्यूज निकालिए सभी, और फिर उसको पढ़िए एक एक करके। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। ठीक है, अन्यथा बोध नहीं होगा। हाँ बोलिए, नेक्स्ट माता जी। तो जी हो गया यहाँ तक। हो गया। अहम मध्याह्ने भोजनम करोमि, तो भवती कदा भोजनम, कदा भोजनम करोति। हाँ, इसको कर्मणि वाच्य में बोलिए। मध्याह्न भोजनम, अहम का तो अहम करोति। भवती का, भवती क्या है यहाँ वाक्य में? भवती क्या है? अच्छा प्रभु जी, जो प्रश्न बनाया है उसका करना है। हाँ हाँ हाँ, उसका। कदा भोजनम, भवती, भवती का भवती का कौन सा लगेगा, बोलिए। भवती, पद्मा राधा दीदी। भोजनम करोति, प्रभु जी तृतीया में देखिए। तृतीया में लगेगा। हाँ, तो तृतीया में क्या हो जाएगा?
भव भवत्या भवत्या हाँ भवत्या, कदा कदा ही रहेगा, वो अव्यय पद है, ठीक है ना। when, जैसे अंग्रेजी में when, where, what कहते हैं, उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुरुते बोलिए भवत्या। भवत्या कदा भोजनम कुरुते। भोजनम क्या हो जाएगा? भोजनः प्रथमा में आ जाए। तो भोजनम कौन से लिंग में है? नपुंसक लिंग है। तो नपुंसक लिंग है भोजनम का। बोलिए। भोजनः ना नपुंसक लिंग का रूप कैसे होता है? प्रभु जी भोजनम ही हो जाएगा, फलम फले फलाने। हाँ, आप कॉन्फिडेंस से बोलिए जननी माता जी, घबराने वाली कोई बात नहीं। हाँ, तो भोजनम का क्या होगा? भोजनम ही रहेगा। भोजनम ही रहेगा वही। हाँ, तो बोलिए ना। फलानी भोजनम। हाँ कुर्ते क्रियते। क्रियते आप बोलिए। क्रियते। भवत्या कदा भोजनम क्रियते। हाँ, अब कदा जो है सप्तमी, उसको पहले भी आप ले जा सकती हैं। कदा भवत्या भोजनम क्रियते। हाँ, क्योंकि अंग्रेजी में आप पूछिए, इसी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कीजिए। इसको when she eat food, ऐसे बोलेंगे। हाँ, that is also fine. When food is being eaten by her. हाँ, ओके, अच्छा, हाँ, पैसिव। हाँ, पैसिव वॉइस में बोलना पड़ेगा ना। when food is eaten by her, तो when कहाँ आया? सबसे पहले आ गया। हाँ, तो ये WH जो भी है वो सबसे पहले आएगा। कदा, फिर से वाक्य बोलिए। कदा भवत्या भोजनम क्रियते। हाँ, भवत्या कदा भोजनम, भवत्याः नहीं, वो षष्ठी हो गया। भवत्या तृतीया, भवत्या कदा भोजनम क्रियते। ठीक है, तो ऐसे कीजिए। छोटा वाक्य है तो उसको कर्मणि वाच्य में, फिर करोमि तो कौन सी धातु है ये निकालना पड़ेगा। करोमि कौन सी धातु? क्री धातु। हाँ, तो क्री करके धातु है, क्री धातु। हाँ, तो करोति कुरुतः कुर्वन्ति, उसी का आत्मनेपदी रूप है क्रियते क्रियते क्रियन्ते, क्रियसे क्रियते क्रियध्वे, क्रिये क्रियावहे क्रियामहे। अब इसको जो 9 रूप है 9 रूपों में ही बनाइए। ठीक है, सभी जगह वो लगाते जाइए। भवत्या, फिर भवत्या के बाद द्विवचन में क्या रूप होता है? भवती का तृतीया द्विवचन भवतीभ्याम। हाँ, भवतीभ्याम, और बहुवचन में भवतीभिः। वेरी गुड। ठीक है, ऐसे सत्यवती माता जी, ऐसे आप लोग चार्ट दिखा के ना एक ही टॉपिक लीजिए और इसको सिखाइए अच्छी तरह से। ठीक है, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य नेक्स्ट क्लास में, ताकि सभी को एक क्रियापद लीजिए, उसके एक ही लकार लीजिए, जैसे लट लकार लीजिए और उसको परस्मैपदी आत्मनेपदी दोनों रूप चार्ट दिखाइए स्टूडेंट को, और फिर आप वाक्य को कन्वर्ट करते जाइए। ठीक है ना। और एक मान लीजिए भवती का विभक्ति रूप ले लीजिए, विभक्ति रूप का शेयर कर दीजिए। आप शेयर करने के बाद सभी एक कॉपी में लिख के लाएंगे उसको। ठीक है,
तो कॉपी में अपना लिख के लाओ सभी, और फिर जब बोलना है कॉपी देख के तुरंत कन्वर्ट करो, ठीक है। अलग अलग विभक्तियों से ऐसा प्रयोग कीजिए तो अच्छा रहेगा। फिर कार्तिक में तो आप लोग सभी आएंगे। जी प्रभु। जी प्रभु। जी प्रभु जी सामने। प्रभु जी मैं आ जाऊंगी। चलिए कदा हो गया। इसको पढ़िए, सत्यावती माता जी पढ़िए। 5.5 प्रभु जी। अद्य स्वः परस्वः प्रपरस्वः। क्या समझ में आ रहा है? नहीं है प्रभु जी समझ में, तो अधिकार स्व का ही है। हाँ। आज और स्व यानी कल। हाँ ठीक है, अब पढ़ते जाइए। भानुवासर है, शनिवासर, सोमवासर, शुक्रवासर, मंगलवासर है। अध भानुवासर। प्रभु जी भानुवासर किसको बोलते हैं? शुक्रवार को, मंगल, रविवार। रविवार। भानु किसको कहते हैं? सूर्य को। हाँ तो रविवार। सोमवार, परस्व, परस्व यानी परसों है क्या? परस्व। बोलिए बोलिए। गुरुवासर। परस्व है शुक्रवासर। अर्ध मंगलवासर है, स्व बुधवासर है। ये प्रभु जी प्रहा यानी जो बीत गया वो होगा ना? हाँ, एक एक करके बढ़ता जाएगा। हाँ सोमवासर है। शनिवार। प्रभु जी यह ठीक है, आप रखिए। सत्यावती माता जी पढ़िए। क्या नाम है वो, रांची से क्या नाम? सौम्या सखी। हाँ। हरे कृष्ण जी। अद्य भानुवासरः, ह्यः शनिवासरः, ह्यः शुक्रवासरः, श्वः सोमवासरः, परश्वः मंगलवासरः। अद्य मंगलवासरः, श्वः बुधवासरः, परश्वः गुरुवासरः, परश्वः शुक्रवासरः। देखिए परस्वः परस्व ही रहेगा, उसके साथ प्र उपसर्ग लग गया और कुछ नहीं है। परश्वः गुरुवासरः, परश्वः शुक्रवासरः, ह्यः सोमवासरः, परह्यः भानुवासरः, परह्यः शनिवासरः।
हाँ ठीक है, सभी म्यूट कीजिए, बहुत आवाज आ रही है, म्यूट कीजिए। हाँ, साहिल यादव, हाँ नीचे का पढ़ो 5.6। अद्य षोडशदिनाङ्कः। तो जी इसका मतलब क्या है? आज 16 तारीख है। अच्छा, पंचदशादिनाङ्क कदा? पंचदशादिनाङ्क यः। अद्य सोमवासरः। मंगलवासरः कदा? श्वः मंगलवासरः। हाँ, अद्य 24 तमदिनाङ्क षड्विंशतितमदिनाङ्क कदा? 26तमदिनाङ्क परश्वः। हो गया प्रभु। समझ में आया तुमको सब कुछ? अच्छा ठीक है। हाँ तो पढ़िए, आप भी पढ़िए इसको। माता जी, सत्यवती माता जी पढ़िए नीचे वाला। अद्य षोडश दिनांक पंचदश दिनांक कदा? पंचदश दिनांक हा। पंचदश, पंचदश नहीं, पंचदश दिनांकः। पंचदश दिनांकः हा। ह्यः, ह्यः हा के साथ यह है ना, तो ह्य ह्यः। ठीक है, बोलिए। हय नहीं, हय का अर्थ होता है घोड़ा। ह्यः संस्कृत में अर्थ बदल जाएगा। हा के साथ यह है, या क्या बोलिए? ह्यः। इसका अभ्यास कीजिए। पढ़िए। अद्य सोमवासरः। मंगलवासरः कदा? मंगलवासरः श्वः। अद्य 24तमदिनाङ्क षड्विंशतितमदिनाङ्क कदा? षड्विंशतितमदिनाङ्क परश्वः। प्रभु जी जो लास्ट में है ना, अद्य 24तम दिनांकः, ऐसे पढ़ना है। ठीक है, तो इसको भी घर में अभ्यास कीजिए अच्छी तरह से। ये अब संभाषण है, दोनों मित्रों का आपस में वार्तालाप है। तो इसको आप दोनों मिलकर पढ़िए, जननी दीदी और पद्मराधा माता जी। हरि ओम, सुप्रभातम।
पद्म राधा माता जी पढ़ेंगे। पठतु। हरिओम सुप्रभातम। सत्यवती माता जी पढ़िए, सत्यवती। हाँ, नमस्ते श्रीमन, स्वागतम आगतु उपविशति। धन्यवादः। सर्व कुशलम व सर्वम। आम। सर्वम। सर्वम आम। कुशलम व आम कुशलम। भवान एतत् पुस्तकं स्वीकरोतु। कथम अस्ति एतत् पुस्तकम? समीचीनम् अस्ति। भवान अपि पठतु। अस्तु, अनन्तरं पठामि। अहं गच्छामि। तिष्ठतु, पानीयं स्वीकरोतु। क्षम्यतां मास्तु। स्वीकरोतु। अस्तु, धन्यवादः। शर्करा अपि अस्ति किल? शर्करा। शर्करा अपि अस्ति किल? चिंता मास्तु, पिबति। अहम् आगच्छामि। नमस्कारः। नमस्कारः। अब सौम्या सखी माता जी और पद्म राधा माता जी आगे। साहिल यादव। साहिल यादव। हरिः ओम। सुप्रभातम। नमस्ते श्रीमन्, स्वागतम् आगच्छतु उपविशतु। धन्यवादः। सर्वं कुशलं वा? आम कुशलम। भवान् एतत् पुस्तकं स्वीकरोतु। कथम् अस्ति एतत् पुस्तकम्? समीचीनम् अस्ति। भवान् अपि पठतु। अस्तु, अनन्तरं पठामि। अहं गच्छामि। तिष्ठतु, पानीयं स्वीकरोतु। क्षम्यतां मास्तु। किञ्चित् स्वीकरोतु। अस्तु, धन्यवादः। शर्करा अधिका अस्ति किल? चिन्ता मास्तु। अहं आगच्छामि। नमस्कारः। नमस्कारः। वेरी गुड, सुंदर आप लोगों ने पढ़ा। और कोई बाकी है जिन्होंने नहीं पढ़ा? सभी ने पढ़ लिया है। तो ये है, इसमें नए शब्द क्या क्या सीखने को मिला। हरि ओम, जैसे हेलो बोलते हैं तो हरि ओम। सुप्रभातम, स्वागतम, क्षम्यताम, नमस्कारः, चिंता मास्तु। क्षम्यताम ये लोट लकार आत्मनेपदी का रूप है। प्रभु जी, समीचीन मतलब क्षमा बहुत कीजिए। अच्छा। हाँ, समीचीन। समीचीनम, हाँ मतलब अच्छा, ठीक है ना, गुड। ओके, हम कहते हैं ना अंग्रेजी में ओके, उसी को समीचीनम बोला जाता है। समीचीन का अर्थ होता है ठीक ठाक, ठीक है ना। समीचीनम अस्ति, ठीक है। प्रभु जी, कथम यानी कौन सी आएगा? कि कथम अस्ति एतत् पुस्तकम? नहीं, कहा शब्द, हाँ, कथम कैसा है, हाउ। ये पुस्तक कैसी है? हाँ, हाउ इज दिस बुक। कथम अस्ति एतत् पुस्तकम, न समीचीनम अस्ति, अच्छी है पुस्तक। भवान अपि पठतु, आप भी पढ़िए।
अस्तु अनंतरम पठामि, ठीक है बाद में पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। अहम गच्छामि, मैं चलूं। तिष्ठतु, बैठो। पानीयम स्वीकरोतु, कुछ पानीय पियो। फिर क्या है? क्षम्यताम मास्तु, ये सीखिए, क्षम्यताम, फॉरगिव मी, क्षमा कीजिए, क्षम्यताम मास्तु। हम अंग्रेजी में कहते हैं नो थैंक यू। किंचित स्वीकरोतु, थोड़ा सा लीजिए। अस्तु धन्यवादः, ठीक है धन्यवाद। शर्करा अपि अस्ति किल, क्या है? शर्करा अपि अस्ति किल, अधिका अधिका अधिका, हाँ शर्करा अधिका अस्ति किल, शक्कर ज्यादा है क्या? चिंता मास्तु, पीबती मतलब पीते हुए कह रही है अहम आगच्छामि, नमस्कारः, नमस्कारः। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे वाक्य, इसको देख के आप लोग खुद लिखिए और दोनों बीच में आपस में बातचीत कीजिए। ऐसे दो दो का सेट बनाइए, जैसे जननी दीदी और सत्यावती माता जी, ऐसे दोनों दो दो का सेट। वो अपने तरफ से छोटे छोटे वाक्य जो हमने पीछे पढ़ा है, आज कौन सी तिथि है, अद्य कः दिनांकः, नाद्य षोडश दिनांकः, यः कः दिनांकः आसीत्, यः पंचदश दिनांकः आसीत्, सोमवासरः कदा भविष्यति, सोमवासरः षोडशे दिनांके भविष्यति। तो जो मटेरियल दिया गया है उसमें अगर कोई बुद्धि लगाए तो उसी में सब कुछ बोलने लायक सारे मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो पीछे का देख के कोई भी चैप्टर को खोल के आप स्वयं कन्वर्सेशन बना सकती हैं, लेकिन आपको खोल के बैठना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज यहीं हम समाप्त करते हैं और पीछे का अभ्यास कीजिए। अगले नेक्स्ट डे और कितने पेज बाकी है? आज 27 हो गया, 28 चल रहा है, 29, 30, बस 2 पेज बाकी हैं। इसको घर में पढ़ के आइए, पीछे का पूरा। नेक्स्ट क्लास में मैं कंप्लीट करूंगा, आपसे एक छोटा सा टेस्ट लूंगा, फिर मैं भगवत गीता में चला जाऊंगा। प्रभु जी, सर्वम जो शब्द रूप है ना, सर्व सर्वो शब्द, इसका एक वचन और द्विवचन में कैसे प्रयोग होता है? एक आध सेंटेंस से समझा दीजिए। अच्छा, देखिए सर्व जो शब्द है सभी, ये मूल रूप से बहुवचन का ही प्रयोग होना चाहिए इसका, है ना? यही तो हमको। हाँ, लेकिन कभी कभी हमको द्विवचन में भी प्रयोग किया जा सकता है। कैसे? मान लीजिए अब जैसे परिक्रमा होती है तो परिक्रमा में 4 ग्रुप होते हैं, एक रशियन ग्रुप, एक विदेशी ग्रुप और एक हिंदी ग्रुप। ग्रुप हो जाएगा तब? हाँ, ग्रुप हो सकता है। हाँ, एक ग्रुप होगा तो एक वचन में प्रयोग होगा, 2 ग्रुप होगा तो 2 द्विवचन। ठीक है, लेकिन जनरली सर्व शब्द का एक वचन में ही अधिक प्रयोग होता है, उसी से सब कुछ आ जाता है। ठीक है, बहुवचन में ही ना यूज होता है? नहीं, बहुवचन में हर जगह यूज नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कर्ता को क्या बताया। अच्छा, ठीक है, मान लीजिए सर, हाँ वो विशेषण है ना, विशेषण है, तो वो कर्ता जिस लिंग वचन पुरुष में है उसमें उसका भी प्रयोग करना पड़ेगा, इसीलिए इसका रूप दिया गया है। अन्यथा ये सिर्फ बहुवचन ही इसकी आवश्यकता होती है। तो चूंकि अभी सर्वाणी पुष्पाणी, अब नपुंसक लिंग में बहुवचन में पुष्पाणी लिखा गया है, तो आपको सर्वाणी लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दैट, इसीलिए ये रूप दिया गया है। ठीक है ना, और कोई इसका पीछे कोई लॉजिक नहीं है। सर्वम सर्वो सर्वे। हाँ, अब नपुंसक लिंग है, तो तीनों लिंगों में लिंग वचन पुरुष विशेष्य यलिंगम विभक्ति वचनम चयत सर्वाणी रथानी आनयंतु। तो विशेष्य जिस लिंग में है उसी के अनुसार उसका भी रूप होगा। ठीक है, ओम सहना भवतु
सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे आभार। कृष्ण। अनुगृहीतोस्मि।